बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरा पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि मरियम नवाज ने आज जो हरकत की है वो बड़ी अजीबोगरीब थी। आज मरियम नवाज एक जगह पहुंची और जब वो गाड़ी से निकलती हैं तो उनको एक छतरी पकड़ाई जाती है और छतरी बड़ी अजीबोगरीब है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। छतरी के ऊपर आप गौर से देखें, ये जरा आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चले, इनको गौर से देखना है। ये मारखोर का लोगो बना हुआ है, यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के साथ जो मंसूब किया जाता है। मारखोर और जो जानवर है वो आप सब जानते हैं। मारखोर यानी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब मंसूब है ये जो चीज़ है, उनका लोगो। ये बेसिकली जो मारखोर का लोगो वो स्पेशली छतरी पर प्रिंट करवाया गया और मरियम नवाज उस छतरी के साए तले हैं। अब पूरा पाकिस्तान हैरान है कि ये सीन क्या है। क्या इदारों ने इसको छतरी दी है? मरियम नवाज पैगाम क्या देना चाह रही है? मामला क्या चल रहा है? इसकी बैकग्राउंड क्या है? कहीं कोई डील तो नहीं हो गई, कोई मामला तो खराब नहीं हो गए? तो हकीकत टीवी आपको देने जा रहा है असल खबर। देखिए, दो चीजें समझिए। आज हुआ है पीडीएम का इजलास और पीडीएम के इजलास से पहले ये कहानी मरियम नवाज ने असल में पीडीएम के इजलास में आज कहा है कि हमें मुफाहमत की जो पॉलिसी है उसको खत्म कर देना चाहिए। सारी जमातें आ जाएं और एक प्लेटफॉर्म पर हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज खड़ा कर लें, क्योंकि उसने वहां पर जो चीज पेश की जो इनको बताई जा रही है कि देखिए, जब मियां साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो उस वक्त पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई ऐसी हवा नहीं थी, फलाना नहीं था। इमरान खान ने मियां साहब का नजरिया चोरी किया, वोट को इज्जत दो वाला, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गए और अवाम उनके साथ खड़े हो गए। तो इमरान खान ने बेसिकली तो नवाज शरीफ का नजरिया चोरी किया है और ये पौधा नवाज शरीफ का था, क्योंकि नवाज शरीफ वक्त से आगे की सोचते हैं। तो उस वक्त अवाम इतने मेच्योर नहीं थे, उनको ये मेच्योर होते 5 साल लगे। तो आज वो इमरान के साथ खड़े हुए, लिहाजा अब ये असल में नवाज शरीफ की विक्ट्री है, तो हमें ये चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर मरियम कहती है सबको कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चलना है और बाहर वो लोगों पकड़ के, इसका क्या मतलब? देखिए, मरियम ने असल में पैगाम दिया है। ये जो छतरी होती है, देखिए, कोई इदारे तो इनको नहीं देते, बल्कि इदारे तो इस चीज़ पर कहते हैं कि ये हमारे लिए मसाइल पैदा हो गए। यानी लोगों के जहनों में आता है कि ये पैगाम दिया है कि हम आपके साए में जी रहे हैं, यानी हम पर मारखोर का हाथ है और हमने डील कर लिया, हमारे मामला तय है, लिहाजा हम सुकून से नीचे चले। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। तासुर ये आम लोगों में गया। मरियम ने पैगाम दिया है कहीं और। आप समझ जाए कहाँ उसने पैगाम दिया। उसने पैगाम ये दिया है कि मैं पीडीएम के इजलासों में जो मर्जी कह रही हूँ, फलाना कर रही हूँ, गालियां दे रही हूँ, अगर आपका हाथ मेरे सर पर होता, यानी ये छतरी का मतलब है। आप सोचिए कि इसको बाकायदा प्रिंट करवाया गया है। प्रिंट करवा कर और बड़ी तहरीक से पहले मरियम ने इदारों को पैगाम दिया है कि बयानिए को भी आप देखिए, लेकिन आपके लिए चॉइस है कि अगर आपका हाथ मेरे सर पर रहता है, अगर आप हमें एनआरओ मामला सारे हमारे तय कर देते हैं, नवाज शरीफ को बाहर आने देते, तो हम आपकी छतरी के नीचे काम करने को तैयार है इमरान खान के खिलाफ। और अगर आप समझते हैं कि आपको इमरान के खिलाफ जाना है तो हम आपके ताबेदार बनकर काम करने को तैयार है। शर्त यह है कि आप हमारे सर पर हाथ रखें। हाथ रखने से मुराद ये है कि मेरे केसेस खत्म हो जाएं, मियां साहब वापस आ जाएं, मियां साहब को आकर गिरफ्तार ना करें, केसेस खत्म हो जाएं। नवाज शरीफ जब तक उसको 100% एश्योरिटी नहीं हो जाती, वो कभी जिंदगी में यहाँ पर पाकिस्तान नहीं आएगा। वो डील स्ट्राइक करना जानता है और अभी डील उसकी हो नहीं रही। अब मरियम दो तरफ बयानी है। दूसरी तरफ आप देखिए फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अटक पार मदाखलत के खिलाफ एहतजाज करना है और पिंडी से लाहौर मार्च लाएंगे। वो किसको कह रहे हैं? वो जनरल फैज को कह रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए, ये कह रहे हैं कि जनरल फैज की मदाखलत असल में हुई है तो इमरान खान को विक्ट्री मिली है। डूब के मर जाओ कि अगर तुम लोग पूरी की पूरी पीडीएम जनरल फैज के खिलाफ है। यानी जरदारी से पूछे तो जरदारी कहता है उसको खुड्डे लाइन लगा दी है। मरियम कहती है तो जनरल फैज पर हमला, उसके साथ नवाज शरीफ आईएसआई के चीफ है जनरल फैज, उस पर हमला, सारा मीडिया जनरल फैज पर हमला, सहाफी जनरल फैज पर हमला, और सब के सब हमला कर रहे हैं। और उसके बावजूद कहते हो कि वो उसके पीछे है। चलो तुम्हारी बात मान ले कि उसके पीछे डूब कर मर जाओ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इमरान कामयाब हो गए। असल में कहानी ऐसी नहीं है। इनसे हजम नहीं हो पा रही ये बात
कि इमरान अकेला हम सबको कैसे शिकस्त दे गया। वो तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट अवाम को बना गया, वो तो लोगों को कह गया, यानी वो ऐसे ऐसे काम करके जो इन्होंने सोचे भी नहीं थे। अब ये सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि चल क्या रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि मरियम ने आज पैगाम दिया छतरी पकड़कर कि हम आपकी खिदमत, यानी आप सिर्फ बूट आगे करें, पॉलिश हमें अगर अपनी जुबान से भी लगाकर करनी पड़े साफ तो हम कर देंगे, उस चीज की परवाह नहीं करनी, बस हमारे सर पर आपका हाथ होना चाहिए। वरना एक और ऑप्शन साथ रख दी पीडीएम के इजलास में कि इमरान तो आपके खिलाफ है, हम भी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यानी हम भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाएंगे, जो काफी अरसे से हम नहीं थे। वैसे तो हमेशा से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं, लेकिन उनको ये लगता है शहबाज शरीफ मामला तय करके फलाना हो गया। ये असल में जो आज इन्होंने पैगाम दिया है मरियम नवाज ने, मरियम नवाज ये चाहती हैं कि आप मेरे सर पर हाथ रखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। वरना अगर हम भी आपके खिलाफ हो गए तो इमरान तो ऑलरेडी खिलाफ है, अवाम तो ऑलरेडी उसने तैयार करके रखी है, तो सब मिलकर हम जब आप पर चढ़ाई करेंगे तो फिर आप कहां पर जाएंगे। देखिए असल में वो पैगाम क्या दे रही है, दो तरफ पीडीएम के इजलास में कहती है कि हमें मुफाहमत खत्म कर देनी चाहिए इदारों से, और दूसरी जानिब इदारों को पैगाम दे रही है कि हमारे सर पर हाथ रखे। यानी अगर आपने हाथ ना रखा, पहले ये होता था कि एक पार्टी साथ थी, दूसरी पार्टी हमेशा खिलाफ होती थी। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि सारे ही खिलाफ हो गए हैं, यानी इदारे सब बंद गली में चले गए हैं। तो वो ये कह रही है कि इमरान तो ऑलरेडी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, हम भी हो जाएंगे, तो किसको सपोर्ट करोगे। अब ये असल में सूरत हाल है जो मरियम नवाज इस वक्त खेल खेल रही है। इनको ये नहीं पता, इनको घास किसी ने नहीं डाली। आप इमेजिन करें कि मरियम को जिसने ये आइडिया दिया वो पैगाम कहां पर गया, वीडियो स्पेशली बनवाई, और वीडियो इतनी चालाकी से बनाई कि मारखोर का लोगो बिल्कुल ऊपर प्रिंट हो। यानी आप सोचिए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की फौज ये छतरियां बांटती फिर रही है, या आपको लगता है कि मरियम को नहीं पता था, या छतरी उसने वो घर से ला सकती थी कोई और देश। ये पूरी तरह प्रिंट करके लोगो पूरा सब कुछ करके तो दिया गया था, और पैगाम देने के लिए आगे कि देखो हम कितनी हद तक जाने को तैयार है। अब असल में सीन कुछ इस तरह चल रहा है कि इमरान खान इसे हजम नहीं हो पा रहा, और इमरान खान ये होने नहीं देगा। असल में अब एनआरओ होना या नहीं होना ये इमरान ने तय करना है। ये अभी तक आपको इमरान खान की जो लैंग्वेज सॉफ्ट नजर आ रही है, हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इमरान खान की एक शख्सियत से मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद चीजें काम डाउन होना शुरू हो गई हैं। अब ऐसे ऐसे चीजें नीचे आना शुरू हो गई हैं, मामला तय हो रहे हैं, मुल्क को आगे लेकर चलना है। ये सारे का सारा जो मामला है वो अगले कुछ अरसे के अंदर आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। जब आपको मामला क्लियर होता नजर आएगा, इनको ये लग रहा है कि इमरान आएगा तो 2 तारीख सीरियस से आएगा, तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ना हमें ना आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप इमरान का गुस्सा बर्दाश्त न करें तो हमारे साथ आ जाए, हम पर अपना हाथ रख लें, और हम आपके नौकर, आपके खादिम सब बनने को तैयार हैं। वरना बयानिया तो मैंने दे ही दिया, फिर हम भी आपके खिलाफ हो गए तो हम फिर राज खोलेंगे। यानी असल में ये मरियम की अब तक की जो स्ट्रेटजी है, गालियां हैं, चीजें हैं, वो असल में ये तमाम सूरत हाल बयान कर रही है कि हमने क्या करना है और कैसे लेकर चलना है। और आपके पास ऑप्शन है कि आप मुझे, चाहे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट या प्रो एस्टैब्लिशमेंट, जो चाहे आप मुझे सिलेक्ट कर लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।